नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश पर जब भी चर्चा होती है तो ये सवाल किया जाता है कि आखिर में इस देश की छवि को किस स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए। और अगर जब ये चर्चा होती है तब प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर भी कई सवाल उठाए जाते हैं और उठाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी विदेश दौरे पर है तो उसके क्या फायदे, क्या नुकसान हैं, ये जानने का हक हर एक देशवासी या विरोधी पार्टी या स्वयं प्रधानमंत्री को खुद भी होना चाहिए कि आखिर में उस विदेशी दौरे का फायदा क्या है। G7 शिखर सम्मेलन, जो प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र हैं और महत्वपूर्ण और साथ ही साथ शक्तिशाली देश हैं, उनका एक सम्मेलन जर्मनी में हुआ। और जर्मनी में जो सम्मेलन हुआ वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रमुख के साथ जब प्रधानमंत्री मिले तो उस दौरान कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक तगड़ी बहस चल रही है और वो वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो वायरल क्यों हो रहा है, सबसे पहले ये देखिए कि आखिर में वीडियो में हो क्या रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री कनाडा के प्रमुख जस्टिन ट्रूडो से मिल रहे हैं और जब वो ट्रूडो से हाथ मिलाते हुए बात कर रहे थे, पीछे खड़े जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री को के पीठ पर हाथ रखा और फिर प्रधानमंत्री ने जब उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कुछ बोला और उसके बाद दोनों हाथ मिलाए और फिर गर्मजोशी के साथ बातचीत करने लगे। और इस वीडियो पर तमाम तरह की बातें की गई। कुछ पक्ष कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ, और इस बार प्रधानमंत्री के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर ही एक बहस चलाई कि यह है भारत की ताकत, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री को याद दिलाना पड़ रहा है कि किसी बातचीत या किसी मुलाकात करने वालों के बीच में वो भी हैं और प्रधानमंत्री उनकी तरफ भी देखें, उनको भी समय दें। निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री के प्रति अगर किसी के ये भाव हैं किसी राष्ट्राध्यक्ष के, तो इसके मायने समझना जरूरी है। और वो ये है कि जिस G7 का भारत स्थायी सदस्य नहीं है, एक मेहमान के तौर पर उसको बुलाया गया और वहां पर भारत के प्रधानमंत्री का इस तरीके से गर्मजोशी के साथ सभी राष्ट्राध्यक्षों या प्रमुखों से बात होना और उस बातचीत के मायने को समझना उन सब के लिए और खुद भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उन तमाम खबरों पर उलझे हुए हैं तब इस सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के मायने समझना जरूरी है। निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 8 वर्षों के दौरान अमेरिका के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो एक केमिस्ट्री रही है और मुलाकात के दौरान जब भी दोनों रणनीतिक और बड़े व्यापारिक सहयोगी के तौर पर मिलते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि ये अब हमें स्वीकार करना चाहिए और ये खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि भारत अब अमेरिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और अमेरिका भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों के बीच में चीन एक ऐसा देश है जिसको हमेशा उसकी औकात याद दिलाने के लिए भारत और अमेरिका के प्रमुखों को इस तरीके से एक साथी के गर्मजोशी के भाव को दिखाना सार्वजनिक मंचों पर, ये एक बड़ी राजनयिक जरूरत बन गई है। शायद इन तस्वीरों के वायरल फैक्ट्स और उसमें छिपे भाव के मायने को समझने के लिए इस वाक्य को जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि जब G7 के उस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री एक मेहमान के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो एक तरफ कनाडा, दूसरी तरफ फ्रांस, तीसरी तरफ ब्रिटेन, चौथी तरफ अमेरिका, ये वो सारे देश हैं जो वर्तमान समय में विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े पूरे दुनिया के लिए
जहां रूस को उसके हद में रहने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वो हदें पार करते हुए रूस ने बाकायदा जिस तरीके से यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है और मचाए जा रहा है, उसको रोकने के तमाम प्रयास किए गए। G7 में शामिल वो तमाम देश जो भारत के मित्र हैं, लेकिन वर्तमान समय में रूस उनका प्रतिद्वंदी है। और अब G7 के वे देश ये समझ चुके हैं कि बिना भारत के सहयोग के रूस को किसी भी तरह से अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और शायद ये वो बड़ी ज़रूरत है जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के सामने कई ऐसे प्रस्ताव भी पेश करने पड़ रहे हैं, जिससे ये साफ है कि दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना न सिर्फ समय की मांग है, न सिर्फ अमेरिका की ज़रूरत है, बल्कि भारत के विकास के लिए भारत की भी एक बड़ी ज़रूरत है। और राजनयिक मामलों पर जब हम बातचीत करते हैं तो साधारण शब्दों में समझें तो इसमें भावनाओं से ज़्यादा दो परस्पर देशों या दो परस्पर गुटों के बीच जो आपसी हित होते हैं, उस हित को साधने के लिए सैद्धांतिक आधार पर जो भी किसी भी देश के विदेश नीति और डिप्लोमेसी के बीच का वो भाग होता है, उसमें किसी भी तरह का समझौता न करते हुए अगर अपने हित को साधा जाए और अपने प्रतिष्ठा पर आंच न आने दी जाए, तो शायद यही एक राजनयिक मुहिम होती है जिसे धारदार और सफल कहा जा सकता है। और इस दृष्टिकोण से पिछले 8 सालों के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते जिस ऊंचाई पर पहुंचे, उन तमाम पड़ावों को पार करते हुए जहां ऐसा लगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते तल्ख हो जाएंगे और इन रिश्तों पर सवाल उठाने वाले, इन पर नजर रखने वाले समय समय पर यह बताते रहे कि अब भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं रह पाएंगे। लेकिन मानना यह पड़ेगा कि एक ही साथ रूस और अमेरिका को उनकी कमियां बताते हुए और अपने सिद्धांतों का जिक्र करते हुए भारत ने दोनों के साथ सहयोग किया और दोनों से सहयोग लिया। और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान को जब यह पता चलता है और जब व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान का कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई राजनयिक इन सारे घटनाक्रमों को देखता है, तो उसकी प्रक्रिया बहुत ही स्वाभाविक या आप कह सकते हैं अस्वाभाविक तौर पर सामने आती है, जहां वो ये कहने को मजबूर हो जाता है कि भारत की ताकत को फिलहाल कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये बात इमरान खान जब अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे थे, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को भारत के तर्ज पर अपने विदेश नीति का जहां तक संदर्भ है और प्रसंग है, उसमें वो भारत की तारीफ समय समय पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, नरेंद्र मोदी के पहले भी जो सरकारें रही हैं, उनके नेतृत्व में भारत बिना झुके हुए आगे बढ़ता गया है, अपने सिद्धांतों से समझौता न करते हुए। जबकि भारत एक समय में दो पड़ोसियों के साथ, जो उसके अब प्रतिद्वंदी नहीं, समय समय पर दुश्मन भी हैं, उनके साथ लड़ाई लड़ता है, उनके साथ सैद्धांतिक पक्षों को ख्याल में रखते हुए समय समय पर सहयोग भी करता है। उस सहयोग का भी हम जिक्र आपसे करेंगे, और वो जिक्र है कि भारत तालिबान की वर्तमान सरकार को कोई मान्यता नहीं देता, लेकिन जब अफगानिस्तान में भयंकर तबाही आई उस जल्जले से, तो वहां पर भारत का जो सहयोग मिला, उससे तालिबान ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का हम शुक्रगुजार हैं, और जो सहयोग और समर्थन और जो सहायता भारत ने पहुंचाई है, उसके लिए भारत का तालिबान ऋणी रहेगा। ये वो खबर है जो आपको सुनकर शायद सुखद अनुभूति हो रही होगी। और इसी बीच जब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो हम आपसे ये चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि जिस देश में पूरे गल्फ के या इस्लामिक देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों के नाराज होने पर चर्चा चल रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई पहुंचना और वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जाना इस बात की गवाही है
ये उस फैक्ट की तस्दीक करती है जब भारतीय विदेश मंत्रालय ने नूपुर शर्मा के प्रकरण पर यह कहा था कि यूएई का हर वो देश जो इस समय सैद्धांतिक तौर पर किसी पार्टी के प्रवक्ता के एक बयान पर कोई कार्रवाई कर रहा है, तो यह माना जाना चाहिए कि भारत का संबंध गल्फ के उन देशों के साथ बेहतर है। और यूएई में प्रधानमंत्री मोदी का जर्मनी से सीधे पहुंचना और वहां के राष्ट्रपति शेख अल जायद के तरफ से मिले स्वागत और सम्मान के बाद अब यह तय हो चुका है कि वो यूएई जो भारत का एक बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, जिसमें आयात और निर्यात के बराबर की भागीदारी है, वहां संबंधों को एक नई धार मिलेगी। क्योंकि दिवंगत राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी के इस संक्षिप्त दौरे में यूएई के वर्तमान प्रमुख से बातचीत होगी, तब भारत और यूएई एक बड़े साझेदार और दोस्त के साथ फिर पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहे होंगे कि कुछ छोटी छोटी बातों से भारत न तो बिखर सकता है और न भारत के दोस्त उससे दूर हो सकते हैं। और शायद प्रधानमंत्री मोदी ये कहने के हकदार और इतनी ताकत इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको 135 करोड़ भारतीयों की ताकत पर भरोसा है और इस भरोसे के बल पर ही प्रधानमंत्री अब यूएई को भी साधेंगे और साथ ही साथ गल्फ के उन देशों को जो अभी तक किसी एक प्रकरण पर सैद्धांतिक तौर पर विरोध दर्ज करा रहे थे। ये उन लोगों को एक उत्तर है जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के कारण या भारतीय जनता पार्टी के कारण, हालांकि हम आपको स्पष्ट कर दें कि इसमें किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के चरित्र के बखान का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन संदर्भ और प्रसंग में इन बातों का जिक्र होना चाहिए। नूपुर शर्मा के प्रकरण पर जिस तरीके से पूरे गल्फ और भारत के संबंधों के बारे में तमाम तरह के विश्लेषण किए जा रहे थे, तब एवी स्टार न्यूज पर यह बातें विश्लेषण में कही गई थी कि भारत और गल्फ के उन सभी देशों के संबंध इतने ज्यादा मजबूत हैं कि कुछ मुद्दों पर वो तार तार नहीं हो सकते, वो टूट नहीं सकते, वो बिखर नहीं सकते, क्योंकि ये सभी संबंध 4 दशक से अधिक पुराने हैं। और शायद अब हम आपको जो जिक्र करना चाहते थे, जो बताना चाहते थे, वो ये कि पाकिस्तान को भी और समय समय पर उनके किसी प्रमुख की तरफ से, कोई पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से या पूर्व राजनयिक की तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसमें वो न चाहते हुए भी भारत की तारीफ करने को मजबूर हैं। अब्दुल बासित जो पूर्व राजनयिक रहे हैं भारत के और भारत के एम्बेसडर रहे हैं, संयोग से हम आपको जरूर स्पष्ट करना चाहेंगे कि अब्दुल बासित साहब से एक मुलाकात के दौरान व्यक्तिगत रूप से जो कुछ भी मैंने उनको जाना है, वो एक सफल राजनयिक हैं और भारत और पाकिस्तान के संबंधों को और उनके संदर्भों का समय समय पर बेहतर जिक्र करते हैं ताकि उन संबंधों की एक रूपरेखा को समझी जाए। अब्दुल बासित ने, जो कि भारत के पूर्व राजनयिक रहे, एम्बेसडर रहे, उन्होंने एक बयान दिया है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी वायरल हो रहा है जो बाइडेन और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों के और उनके केमिस्ट्री को लेकर के, और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को वो पीठ पर एक थपकी देकर के अपने तरफ बुला रहे हैं, इससे साफ है कि भारत की जरूरत अमेरिका को कितनी है, यह अब पूरी दुनिया को समझना चाहिए। ध्यान रहे, जो बात मैं आपसे कर रहा हूं वो आधिकारिक तौर पर अब्दुल बासित का बयान है। अब्दुल बासित ने कहा कि शायद अमेरिका अपने कूटनीतिक और राजनयिक मुहिम में अंतिम कोशिश यह कर रहा है कि किसी तरीके से भारत उन सभी G7 या सभी प्रमुख यूरोपीय या अमेरिकी प्रभावित देशों के संपर्क में आकर अपनी ताकत का एहसास करते हुए रूस का साथ छोड़ दे। ये अब्दुल बासित साहब की अपनी विचारधारा है और ये वो कहना चाहते हैं कि रूस से दूरी बनाने के लिए अमेरिका भारत के साथ किसी भी हद तक आगे जा सकता है और इसका फायदा भारत उठा रहा है। ठीक इमरान खान जो बात करते हैं वही बात अब्दुल बासित ने की, जो बहुत ही अनुभवी राजनयिक हैं और उनकी इस बात के समझने
को समझने की जरूरत है, क्योंकि वासित के मुताबिक भारत के प्रति अमेरिका का ये रुख और ये दृष्टिकोण है जरूर, लेकिन भारत एक साथ इस स्थिति में है कि वो रूस को भी साधेगा, यूरोपीय देशों को भी साधेगा, अमेरिकी प्रभावित देशों को भी साधेगा और साथ ही साथ अमेरिका को भी साधेगा। हालांकि उन्होंने चीन का जिक्र नहीं किया। इसके लिए कई कारण गिनाए जा सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई राजनयिक या कोई प्रधानमंत्री चीन का जिक्र क्यों नहीं करता, जब भारत की तारीफ वो दबे जुबान से ही सही, मजबूरी